आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। सर, जिस तरीके से लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, शिक्षा मंत्री ने अभी ये मान लिया कि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है। देखिए, अलग अलग कोनों से जो समाचार आ रहे हैं वे इस बात का कोई संदेह छोड़ते नहीं हैं कि परीक्षा ईमानदारी से नहीं हुई है, शुचितापूर्ण तरीके से नहीं हुई है। देश के शिक्षा मंत्री को अब इस बात को स्वीकार करना चाहिए और नीट की जो परीक्षा हुई है उसे रद्द करके फिर से परीक्षा करने का आदेश देना चाहिए। जिस तरीके से अगर परीक्षा नहीं भी होती है तो बच्चे क्या स्टेप लेंगे आगे आप बच्चों के साथ में खड़े हुए हैं, बच्चे आगे क्या स्टेप लेंगे अगर ये नहीं मानते फिर ये लोग? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि इस किस्म के जो प्रदर्शन हैं, इस किस्म की जो गतिविधियां हैं, वे लोकतंत्र में सरकार पर दबाव बनाने के लिए होती हैं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार इन आवाज़ों को सुनेगी और सरकार इसके अनुरूप कार्य करेगी। अन्यथा जो विकल्प मौजूद हैं वे स्वाभाविक है कि लोग जो 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा उस पर उनकी निगाह होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। सरकार कस्टोडियन है इस देश के युवाओं के हितों की, इस वजह से सरकार को इसमें एक सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। अभी मैं जैसे तमाम बच्चों से बातचीत कर रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद हमारा मोरल जो है काफ़ी डाउन हो चुका है। आप तो बच्चों के संपर्क में रहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं पेपर लीक होने के बाद? देखिए, पहले नीट की परीक्षा, उसके बाद नेट की परीक्षा, फिर CSIR नेट की परीक्षा, फिर नीट PG की परीक्षा। वे विद्यार्थी जो इन परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं वो महीनों सालों लगा कर तैयार करते हैं और जब इस तरह की घटना होती है तो केवल उनका परिश्रम का ही वेस्ट नहीं होता है, उनका भरोसा इस बात से भी दरकता है कि अगली बार के लिए मेहनत करें या ना करें। क्योंकि अगर परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं तो अंततः चयन तो उन लोगों का होगा जिनके पास ये पेपर लीक के बाद का परिश्रम पत्र पहुंचा होगा। इसलिए आम युवा जो है वो हताश होता है, निराश होता है। मेरे पास लगातार फ़ोन आए, विद्यार्थियों से बात हुई, उन्होंने इस हताशा को व्यक्त किया है। शिक्षक अपनी तरफ से कोशिश करते हैं लेकिन मुख्य जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं उनको CBI पे भी भरोसा नहीं है। अगर आम लोगों का CBI पे भरोसा नहीं है तो ये अविश्वास CBI ने कमाया है। ऐसा नहीं है कि अविश्वास करने का मन किया और अविश्वास हो गया, लेकिन CBI के पास भी मौका है फिर से भरोसा जीतने का। ईमानदारी से, निष्पक्षता से, पारदर्शिता से जांच करें। उम्मीद है कि वह इस भरोसे को दोबारा से फिर थोड़ा थोड़ा करके जीत सकती है। एक मेरा आखिरी सवाल है, जिन बच्चों का मोरल डाउन हुआ है, कुछ माता पिता भी ऐसे जो टेंशन में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके परिवार को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को। आप जब अपने बच्चे से ये कह रहे थे कि बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दो, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, कमरा बंद कर लो, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, राजनीति बुरी चीज़ है, तब आप भूल रहे थे कि यही राजनीति आपके इसी बच्चे की पढ़ाई को प्रभावित करेगी और ऐसा हो गया है। अपने बच्चे को बताएं कि कोई भी परीक्षा जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आँख कान खुले रखने हैं और लोकतंत्र में जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करना है। अगर वे ऐसा करेंगे तो वे एक वॉच डॉग रहेंगे भविष्य के लिए भी। जहाँ तक इमीडिएट बात है, उन्हें समझाएं कि कोई भी परीक्षा जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। अगर उनका चयन इस बार की परीक्षा में हो गया है तो प्रवेश लें और ईमानदारी से पढ़ाई करें, और अगर नहीं हो पाया है तो किसी जिसे हम प्लान B और प्लान C कहते हैं उसकी तरफ देखें।